गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए आज हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, नेटवर्क फंक्शंस। देखिए नेटवर्क फंक्शन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, इसका पहला न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले कुछ टर्म्स जो इस पूरे चैप्टर में यूज़ होती रहेंगी उन टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक काम कीजिए, नेटवर्क फंक्शन को ही डिफाइन करते हैं। सबसे पहले नेटवर्क फंक्शन होता क्या है, और उससे पहले फंक्शन क्या होता है उसे डिफाइन करते हैं। देखिए टर्म्स क्या होती हैं वो भी डिफाइन कर लेते हैं। ये है आपका पूरा का पूरा एक फंक्शन, ये इंडिविजुअली है टर्म्स। जब आप टर्म्स को आपस में, टर्म्स क्या होती है 2, 3, 4, 5, 6y, 6x, ये सारी टर्म्स कह सकते हैं इन्हें हम। ठीक है, जब आप टर्म्स के ऊपर कुछ एडिशन मल्टीप्लिकेशन वगैरह अप्लाई करते हैं, इस तरह से मल्टीप्लाई भी कर सकते थे। तो जब इन टर्म्स को आप आपस में एडिशन सब्ट्रैक्शन या अलजेब्रा से गुजारते हैं तो जब वो कुछ बनता है, फॉर्म लेता है इस तरह का, तो उसे कहते हैं फंक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ देखिए रैशनल फंक्शन क्या होता है। रैशनल फंक्शन होगा अ फंक्शन डिवाइडेड बाय अनदर फंक्शन। मान लेते हैं आपके पास एक ये फंक्शन है और दूसरा ये फंक्शन है। जब इस तरह से दो फंक्शंस को आपस में आप डिवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका रैशनल फंक्शन। ठीक है, अब देखते हैं नेटवर्क फंक्शन क्या होता है। देखिए नेटवर्क फंक्शन रहेगा आपका रैशनल फंक्शन की तरह ही। कुछ खास चीज़ उसमें जो रहेगी वो होगा यहाँ पे न्यूमरेटर में होगा आपका आउटपुट, और जो डिनोमिनेटर में होगा उसे हम कंसिडर करेंगे इनपुट। ठीक है, ये रेशियो तो वैसे हमने पहले भी लिखी थी, इसे एफिशिएंसी कहा था। अब इसमें एफिशिएंसी में और यहाँ नेटवर्क फंक्शन में डिफरेंस किस तरह का है फिर ज़रा वो समझिए। देखिए यहाँ पे जो आपका आउटपुट रहेगा न्यूमरेटर में और इनपुट रहेगा डिनोमिनेटर में, वो एस डोमेन में होगा। ठीक है, उसकी रिप्रेजेंटेशन एस में होगी। रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ज़रा इस वर्ड को भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये वर्ड बड़ा कॉमन रहेगा आपके लिए, इस वर्ड की अंडरस्टैंडिंग में आपको हल्का सा भी डाउट नहीं होना चाहिए रिप्रेजेंटेशन होता क्या है। देखिए आगे आगे आप ट्रांसफॉर्मर्स पढ़ेंगे तो उसकी फिर रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे इस तरह की। तो ये क्या है, आपका ये एक्चुअल ट्रांसफार्मर नहीं है, ये आपकी रिप्रेजेंटेशन है किसी ट्रांसफार्मर की। ठीक है, तो आप कभी डीसी मशीन पढ़ेंगे, वहाँ पे कुछ इस तरह का सर्किट बनाएंगे। तो ये क्या है, ये आपकी डीसी मशीन नहीं है, ये डीसी मशीन की आपकी रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन हम यूज़ करते हैं, मॉडल्स को यूज़ करते हैं। एक ही बात है रिप्रेजेंटेशन और मॉडल, इसका यूज़ हम रिप्रेजेंटेशंस का और मॉडल्स का यूज़ करते हैं हम फिज़िकल सिस्टम्स को डिस्क्राइब करने के लिए, कॉपी पेन पे, कंप्यूटर पे, अपनी सिमुलेशन और टेस्टिंग के लिए, और उनके बारे में थोड़ा और जानने के लिए, अपने फिजिकल सिस्टम्स को जानने के लिए रिप्रेजेंटेशंस का यूज़ होता है। और इसी तरह से मॉडल्स की तरह एक रिप्रेजेंटेशन इस तरह की भी होती है, कोई टाइम डोमेन की रिप्रेजेंटेशन हो सकती है इस तरह से, और सिमिलरली कोई आपकी रिप्रेजेंटेशन इस तरह से भी हो सकती है। और इस रिप्रेजेंटेशन को क्या कहेंगे हम, एस डोमेन की रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये टाइम डोमेन की आपने देखी ही होगी, और कॉमन थोड़ी रिप्रेजेंटेशन ले जो आपने देखी हो लाइफ में, इस तरह की डिफरेंशियल रिप्रेजेंटेशंस आपने देखी होंगी। ये भी किसी तरह की, ये जो है डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह से जो रिप्रेजेंट किया हुआ है हमने, ये रिप्रेजेंटेशन किसी फिजिकल सिस्टम की भी हो सकती है। किसी फिजिकल सिस्टम को इस तरह से इक्वेशन में लिखा जाए तो हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन हमारे फिजिकल सिस्टम को रिप्रेजेंट करती है। तो ठीक है, फिजिकल सिस्टम्स को हम कॉपी पेन पे, कंप्यूटर पे रिप्रेजेंट करते हैं किस तरह से, पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मर उठा के कंप्यूटर के अंदर थोड़ा डाल देंगे, जब उसके ऊपर टेस्टिंग करनी है, उसकी चीज़ों में जानना है, उसका एक सर्किट बनाएंगे, कुछ इक्वेशंस लिखेंगे, और उन इक्वेशंस की हेल्प से हम हमारे ट्रांसफार्मर को और थोड़ा जानेंगे। तो आई होप आपको रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, मॉडल्स क्या होता है, ये सारी वर्ड्स समझ आ गए हैं। तो चलिए अपनी डिस्कशन को फर्दर कंटिन्यू करते हैं कि हम बात कर रहे थे आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट आपका नेटवर्क फंक्शन में रहेगा इस तरह से, और एस डोमेन में रहेगी इसकी रिप्रेजेंटेशन। जो भी आउटपुट होगा और इनपुट होगा वो आपके एस डोमेन में होगा। ठीक है, ये एक इसका डिस्टिंक्टिव फीचर रहेगा जो डिफ्रेंशिएट करेगा एफिशिएंसी को और नेटवर्क फंक्शन को आपस में। ठीक है, देयर आर कपल मोर फीचर्स दैट विल डिफ्रेंशिएट योर एफिशिएंसी फ्रॉम नेटवर्क फंक्शंस, तो उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। जब भी हम आउटपुट इनपुट को लिखेंगे इस तरह से रेशो की फॉर्म में, एक तो पहला एस डोमेन में लिखेंगे, और सेकंड आ जाएगा हम हमारे सिस्टम में कंसीडर करेंगे किसी भी तरह का मैग्नेटिक एनर्जी या इलेक्ट्रिक एनर्जी या स्टैटिक एनर्जी, किसी भी तरह की एनर्जी स्टोर नहीं है, वो सारी की सारी ज़ीरो है। तो ज़ीरो इनिशियल कंडीशंस का ये मतलब होता है कि हमारा सिस्टम इज़ एट रेस्ट, और रेस्ट से मतलब कि उसमें किसी भी तरह की एनर्जी नहीं है जब हम कंसीडर करना शुरू कर रहे हैं उस पॉइंट में। तो ये एक और पॉइंट रहेगा जो आपकी एफिशिएंसी और नेटवर्क फंक्शन को डिफरेंशिएट करता है। एंड द अदर वन इज, चलिए ये अलग है, यहाँ पे आपका इनपुट और आउटपुट हमेशा V और I में होगा। यहाँ पे मतलब आप आउटपुट और इनपुट इस तरह से नहीं लिख सकते, ये आपका नेटवर्क फंक्शन नहीं होगा।
ये भी कोई फंक्शन है, ये भी कोई रैशनल फंक्शन है, बट ये नेटवर्क फंक्शन नहीं है। नेटवर्क फंक्शंस की जब भी हम बात करेंगे तो वहाँ पे जो रेशो होगी एस डोमेन में वो कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, तो ये हैं 3 डिस्टिंक्टिव फीचर्स आपके नेटवर्क फंक्शंस के। अब थोड़ी और कुछ बात करते हैं। ये हैं 3 डिस्टिंक्टिव फीचर जो आपके एफिशिएंसी को और नेटवर्क फंक्शंस को डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब जो हमने बात की थी, जो रेशो होगी वो कुछ इस तरह से होगी। अब ये जो करंट्स हैं आपस में, ये भी कोई पर्टिकुलर लेनी है हमने किसी सिस्टम की, ऐसे नहीं कि कोई भी करंट ले लेंगे। इस सिस्टम के अंदर ये जो बॉक्स हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है सिस्टम, इसके अंदर इंटरनल करंट्स काफ़ी हो सकती हैं, I4, I5, I6, I7। आप जैसे से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे लेक्चर 3 में या लेक्चर 4 में, वहाँ पे जब ट्रांसफर फंक्शंस कैलकुलेट कर रहे होंगे हम किसी सिस्टम पे, तो आप देखेंगे कि इंटरनल करंट्स काफ़ी होंगी, I3, I2, I1। ये I2 तो हमारे काम की है, V3, V4, I4, I5 ये हमारे किसी काम की नहीं है। तो कौन सी करंट्स काम की हैं हमारी? टर्मिनल करंट्स और टर्मिनल वोल्टेज। ये आ गया हमारा एक टर्मिनल, यहाँ का V और I क्या है और यहाँ का V और I क्या है टर्मिनल पे, वो मैटर करेगा। ठीक है, तो जब भी हम अपना नेटवर्क फंक्शन डिज़ाइन करेंगे वहाँ पे हम ध्यान रखेंगे कि जो आउटपुट बाय इनपुट की रेशियो बनानी है वो टर्मिनल वोल्टेजेस की बनानी है। उसके इंटरनल वोल्टेजेस और करंट्स कितनी है वो हम हमेशा एलिमिनेट करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि उनका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हमें हमारे सिस्टम की टर्मिनल पैरामीटर्स पता हों, V1, V2, I1, I2, इस तरह की टर्मिनल पैरामीटर्स हमें पता हो, तो इंटरनल साइड पे क्या हो रहा है सिस्टम के, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं रहता उस पर। तो नेटवर्क फंक्शन भी उसी चीज़ पे फोर्स करता है कि अपना आउटपुट और इनपुट का रिलेशन निकालें इन टर्म्स ऑफ टर्मिनल पैरामीटर्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक तरह से इस थर्ड पॉइंट की डिस्कशन। अब एक चीज़ और देखिए, बात होगी कि टर्मिनल पैरामीटर्स की रेशो बनानी है, तो देखिए रेशोज़ किस तरह से बन सकती है। V1/I1 एक रेशो हो सकती है आपकी, V2/I2 एक रेशो हो सकती है, ये रहा आपका V2 और ये रहा आपका यहाँ पे I2, और सिमिलरली ये रहा आपका V1 और I1। इस तरह से बना सकते हैं। हमने रेशो बनानी है तो इस तरह से भी बना सकते हैं, इसे आउटपुट कंसिडर कर लें, इसे इनपुट कंसिडर कर लें, और फर्दर और क्या रेशोज़ बन सकती हैं, I2 डिवाइडेड बाय V2। ठीक है, इस तरह से रेशोज़ बना सकते हैं हम हमारे टर्मिनल पैरामीटर्स की। और एक तरीका और देखिए टर्मिनल पैरामीटर्स की रेशो बनाने के लिए, एक रेशो हम इस तरह से भी बना सकते हैं, और सिमिलरली और किस तरह से रेशोज़ बना सकते हैं हम ज़रा देखिए। ये भी आपकी वैलिड रेशोज़ है नेटवर्क फंक्शंस के लिए टर्मिनल पैरामीटर्स की टर्म में। देखिए यहाँ पे और यहाँ पे कुछ डिफरेंस है इन दोनों टर्म्स के बीच में। इन सारी टर्म्स को हम कहेंगे ड्राइविंग पॉइंट फंक्शंस, और इन सारी टर्म्स को हम कहेंगे ट्रांसफ़र फंक्शन। ऐसा क्यों रहता है नॉमेनक्लेचर? देखिए, अगर आप किस रेशियो बना रहे हैं और वो आप सेम पोर्ट को कंसिडर करते हुए रेशियो बना रहे हैं, देन दैट इज़ योर ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन। जैसे यहाँ पे V2/I2 की आपने रेशियोज बने, एक ही पोर्ट को कंसिडर करते हुए बने। थोड़ी देर में हम पोर्ट क्या होता है वो भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपने I2/V2, एक ही पोर्ट की दोनों टर्म्स है, I2B और V2B, तो ये कौन सी होती है, ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन। और सिमिलरली यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जब आपने रेशियोज बनाई, V1 था पोर्ट 1 का पैरामीटर, और नीचे डिनोमिनेटर में I2 है पोर्ट 2 का पैरामीटर। ठीक है, और सिमिलरली आप आगे देख सकते हैं ये भी 2/1 की रेशियो है, ये भी 1/2 पोर्ट की रेशियो है, और सिमिलरली ये भी 2/1 है। तो इनमें ये डिफरेंस रहता है, यहाँ पे 1/1 रहता है या 2/2 की रेशियो रहती है, यहाँ पे 2/1 या 1/2 की रेशियो रहती है। डिफरेंट पोर्ट्स की रेशियो रहती है, यहाँ पे सेम पोर्ट्स की रेशियो रहती है। जहाँ पे सेम पोर्ट्स की रेशियो रहती है उन्हें कहते हैं ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन। जहाँ पे डिफरेंट पोर्ट्स की टर्मिनल पैरामीटर्स की रेशियो रहती है उन्हें हम ट्रांसफर फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे एक बार ज़रा नीचे भी देख लीजिए, नीचे आइए। तो इस तरह से हमने हमारे पूरे नेटवर्क फंक्शंस को 2 कैटेगरीज में डिफाइन किया हुआ है। ये क्या होगी आपकी V1/I1 इम्पीडेंस, और ये भी है आपका इम्पीडेंस V2/I2 सेम पोर्ट का 1/1 और 2/2। और एडमिटेंस फंक्शन कौन सा हो सकता है आपका, I1/V1, ये भी एडमिटेंस है आपका। सिमिलरली ये भी एडमिटेंस है आपका, ये हो जाएगा आपका ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन। और यहाँ वोल्टेज ट्रांसफर फंक्शन है, तो क्या होगा ये कुछ इस तरह से या इस तरह से, ये हो गया आपका वोल्टेज ट्रांसफर फंक्शन। करंट ट्रांसफर फंक्शन कौन सा होगा, इस तरह से। ठीक है, ट्रांसफर इम्पीडेंस फंक्शन कौन सा होगा, एक ये पोर्ट कंसीडर कर रहे हैं बात, तो दूसरा कौन सा होगा ये। और इम्पीडेंस है तो V कहाँ होना चाहिए, न्यूमिनेटर में, I होना चाहिए डिनोमिनेटर में। और सिमिलरली
एडमिटेंस में क्या होगा, आई ऊपर ट्रांसफ़र है तो पोर्ट एक लेना है ऊपर तो दूसरा लेना है नीचे। देन अगेन अदर वन विल बी लाइक दिस। तो ये हो गए आपके नेटवर्क फंक्शन की दो कैटेगरीज, मेन ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन और ट्रांसफर फंक्शन। हम हमारे पूरे आगे न्यूमेरिकल्स में कोई भी सिस्टम दिया होगा, उसका सर्किट दिया होगा, इलेक्ट्रिकल सिस्टम कोई भी हो सकता है आपका, वो भी आप नहीं जानेंगे। आप सिंपली सिस्टम का इलेक्ट्रिकल सर्किट देखेंगे और वहाँ से उसका ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन निकालना सीखेंगे और ट्रांसफर फंक्शन निकालना सीखेंगे। सिस्टम कुड बी लैपटॉप, मोबाइल और एनीथिंग। तो खुश हो जाइए। ये मैं बार बार क्यों बताता हूँ कि सिस्टम कुड बी एनीथिंग, ताकि थोड़ा सा एक इंडल्ज हो जाए बंदा कि ये जो हम पढ़ रहे हैं वो समहाउ सम वे प्रैक्टिकल लाइफ से, फिजिकल लाइफ से कनेक्टेड है। ठीक है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है कॉलेज लाइफ का, ये जो पढ़ रहे हैं इसका कोई काम भी है कि नहीं। तो मैं अपने लेक्चर्स में कोशिश करता रहूँगा आपको दिखाने का हमारे जो चैप्टर्स हम पढ़ेंगे उनका कनेक्शन फिजिकल प्रैक्टिकल लाइफ से, ताकि आपका थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हो। तो ये सिस्टम कोई भी हो सकता है इलेक्ट्रिकल, और उसका हम क्या बनाना सीखेंगे, ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन और ट्रांसफर फंक्शन आने वाले अपकमिंग लेक्चर्स में। और टू डेवलप मोर ऑफ योर इंटरेस्ट, ज़रा इस चीज़ को देखिए, जो आप ट्रांसफर फंक्शन यहाँ पे कैलकुलेट करना सीखेंगे इस पूरे चैप्टर में, वो क्या हो जाएगा, आपके सिस्टम का इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन का ट्रांसफर फंक्शन बनाना सीखेंगे। ठीक है, और इसी ट्रांसफर फंक्शन को आप नेक्स्ट सेमेस्टर में देखेंगे कंट्रोल सिस्टम में हम कितना एक्सप्लोर करेंगे इस ट्रांसफर फंक्शंस को। वहाँ पे हम सिस्टम की डिटेल स्टडीज़ करेंगे बेस्ड ऑन और सोलली ट्रांसफर फंक्शंस। तो जो अभी आप पढ़ेंगे यहाँ पे उसका हम बहुत ज़्यादा डिटेल स्टडीज़ करेंगे कंट्रोल सिस्टम के अंदर। चलिए, ये डिस्कशन होगी कि नेटवर्क फंक्शन क्या होता है और उसकी दो कैटेगरीज के बारे में। ठीक है, अब आगे प्रोसीड करते हैं। चलिए, यहाँ पे कुछ और टर्म्स भी डिस्कस कर लेते हैं। टर्मिनल पैरामीटर वो क्या होते हैं, वो तो आप समझ गए होंगे अभी तक। ये रहे आपके टर्मिनल, और यहाँ आपके मिलने वाले पैरामीटर वी और आई वो हो जाएंगे आपके टर्मिनल पैरामीटर्स। ठीक है, टर्मिनल क्या होता है ज़रा देखिए, ये भी एक टर्मिनल है, ये भी एक टर्मिनल है, ये भी एक टर्मिनल है, और सिमिलरली ये भी एक टर्मिनल है। तो यहाँ पे कितने टर्मिनल्स हुए, टोटल 4। अब नेक्स्ट चीज़ डिस्कस करते हैं पोर्ट क्या होता है। आप अपना पूरा चैप्टर पढ़ेंगे एक 2 पोर्ट नेटवर्क, तो पोर्ट होता क्या है यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इस नेटवर्क में कितने टर्मिनल्स हैं, 4 टर्मिनल्स हैं। पेयर कितने हैं, 2 टर्मिनल पेयर है। एक पेयर कौन सा हुआ, ये एक पेयर है, और सिमिलरली ये एक पेयर है। इन्हें मैं पेयर तभी कह सकता हूँ अगर यहाँ से निकलने वाली करंट I1 यहाँ पे रिटर्न हो रही है सेम करंट सेम मैग्नीट्यूड की, तो ये हो जाएगा एक पेयर। और सिमिलरली 2 और 2' को भी मैं टर्मिनल पेयर तभी कह सकता हूँ अगर यहाँ पे निकलने वाली करंट अंदर की तरफ यही करंट वापस बाहर आ रही है, तो ये हो जाएंगे हमारे टर्मिनल पेयर्स। ठीक है, टर्मिनल पेयर क्या हो, 2 वर्ड, सिंगल वर्ड रहता है इसके लिए, सिंपली पोर्ट। तो ये क्या है, टर्मिनल पेयर और सिंपली पोर्ट। और ये क्या है, टर्मिनल पेयर और सिंपली यू कैन कॉल इट पोर्ट। इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए क्या कहेंगे, दिस इज पोर्ट 1 एंड दिस इज पोर्ट 2। और इस नेटवर्क को हम क्या कह सकते हैं, 2 पोर्ट नेटवर्क कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कितने पोर्ट्स हैं इन टोटल इस नेटवर्क में, 2 पोर्ट्स। तो इस तरह के नेटवर्क को कहते हैं 2 पोर्ट नेटवर्क। ठीक है, और भी आपको नेटवर्क देखेंगे जो इस तरह का होगा अगर, तो यहाँ पे कितने टर्मिनल पेयर्स हैं, अगर मैं कहूँ यहाँ पे ये करंट जा रही है और रिटर्न में भी यही करंट है, तो टर्मिनल पेयर कितने हैं, 1। वही नेटवर्क कौन सा हुआ, 1 पोर्ट नेटवर्क। तो इसी तरह से आप 2 पोर्ट नेटवर्क भी देख सकते हैं, 3 पोर्ट नेटवर्क भी देख सकते हैं, 4 पोर्ट नेटवर्क भी देख सकते हैं, गिवन ये करंट्स सेम हो रिटर्निंग की और इनकमिंग की। और यहाँ पे भी तो ये अदर पोर्ट हो जाएगा और ये अदर पोर्ट हो जाएगा। तो आई होप ये पोर्ट क्या होता है ये पॉइंट आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और ये बॉक्स क्या है, ये कोई भी सर्किट हो सकता है आपका। ये बॉक्स आप आगे देखते रहेंगे इस तरह से। ये बॉक्स एक बार इसकी यहाँ पे टर्मिनल पेयर्स की में वैल्यू क्या है, V1 I1 यहाँ I2 कह देते हैं, और यहाँ पे वैल्यूज़ क्या है हमें टर्मिनल पेयर पे पोर्ट पे पता चल जाए, तो उसके बाद इस यहाँ पे अंदर क्या हो रहा है हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं रहता जानने का। ठीक है, तो ये बॉक्स आप आगे आगे भी देखेंगे कंट्रोल सिस्टम में, ब्लॉक डायग्राम में। तो वहाँ पे वो ब्लॉक्स हैं क्या, आपको देखते ही समझ आना चाहिए, दे आर सम काइंड ऑफ अ सिस्टम।